हेलो, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो गए। मित्रों, हम अपनी राष्ट्रपति की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था। पिछला जो वीडियो आया था निजीकरण पे आया था। इसके पहले राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, अध्यादेश शक्तियाँ और उसकी वीटो पावर्स, राष्ट्रपति की जितनी पावर्स थी पूरा कर लिया था। और आज का यह वीडियो राष्ट्रपति के बारे में लास्ट वीडियो होगा। आज का ये वीडियो जो होगा ये राष्ट्रपति के बारे में लास्ट वीडियो होगा हमारा वाला, ठीक है। इसके बाद हम उपराष्ट्रपति, भारतीय संसद, ठीक है, और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, कैग, अटॉर्नी जनरल्स, ठीक है, महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, पंचायती राज व्यवस्था, सबसे महत्वपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था एक होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ेंगे। किस अकॉर्डिंग? पटवारी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि मतलब बहुत से बस मैसेज आया कि पटवारी की क्लास चालू कीजिए करके, तो पटवारी का जो पंचायती राज व्यवस्था वाला पोर्शन है मैं इसी सीरीज में कवर कर दूंगा। रही बात मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो यदि इकोनॉमिक्स क्लास अगर चालू करता हूँ मैं, ठीक है, ये सोच रहा था कि अभी हिस्ट्री की करूँ या कंप्यूटर की करूँ, ठीक है। पटवारी के अकॉर्डिंग मैं नहीं पढ़ाऊँगा कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर के लिए फिर से बादल सर पढ़ाएंगे, ठीक, और एक्स्ट्रा कुछ एक दो क्लासेस होंगे जो दीपक सर करेंगे, ठीक है। लेकिन और जो बाकी बचे जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, ठीक है, ये जो बाकी पोर्शन है कोशिश करूँगा कि मैं क्लास लूँगा, ठीक है। समय की कमी की वजह से मैं मतलब एक ही क्लास ले पाता हूँ, ठीक है। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति देखेंगे। आज हम राष्ट्रपति किसी जब मतलब कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति भारतीय विधि के खिलाफ जाकर कोई कार्य करता है। भारतीय विधि मतलब क्या? कानून। विधि मतलब क्या होता है? कानून, लॉ। कोई व्यक्ति इंडियन लॉ के अपोज डायरेक्शन में जाकर कोई अगर काम करता है तो उसको अपराध कहते हैं, ठीक है। और अपराध के लिए विभिन्न प्रकार के दंड है, आजीवन कारावास है, मृत्यु दंड है। तो इन दंड को राष्ट्रपति के पास कुछ पावर दी गई है, राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां दी गई हैं जिसका उपयोग कर वह इन दंड को कम करता है, जिसका उपयोग कर राष्ट्रपति इन दंड को कम करता है। राज्यपाल के पास भी होती है। तो आज हम वही देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन सी पावर राष्ट्रपति के पास जो यूज कर वह इतनी 1 2 3 4 5 क्षमा, लघुकरण, प्रविलंबन, विराम और परिहार, ये 5 प्रकार की पावर है, इनको देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की कुछ मतलब एक स्वविवेक, खुद से डिसीजन लेने की एक पावर होती है। थोड़ा सा टॉपिक है 2-4 मिनट का, उसको कवर करेंगे और राष्ट्रपति आज पूरा एंड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आज देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ठीक। अगर याद होगा कि तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक अमरोहा जगह है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक अमरोहा जगह है और वहां पर एक घर के 7 सदस्यों को एक औरत जिसका नाम था शबनम, ठीक है, उसने एक घर के 7 सदस्यों को एक निर्दयी तरीके से हत्या कर दी थी उनकी वाली, ठीक है। एक निर्दयी तरीके से उनको मार डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मृत्युदंड की सजा दी थी, फांसी की सजा दी थी उसको, ठीक है। और उसने उस फांसी की सजा के लिए दया याचिका लगाई थी राष्ट्रपति के पास कि महामहिम मेरी फांसी की सजा को तो आप आजीवन कारावास में बदल दीजिए या समाप्त कर दीजिए, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया गया, ठीक है ना। तो एक मतलब लेटेस्ट मैटर था, ये लेटेस्ट मामला था, ठीक है, इसलिए बताया। तो इसमें से देखेंगे कि उन्होंने कौन सी याचिका लगाई थी, ठीक है, कौन कौन सी याचिका कब कब लगती है, ठीक है, और राष्ट्रपति कैसे कैसे मतलब इस पे ये करता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने अक्सर देखा है कि भारतीय राष्ट्रपति की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ करते हैं। मतलब कैसे तुलना? मतलब ऐसे नहीं, जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की तुलना अमेरिकन संविधान से करिए, भारतीय न्यायपालिका की तुलना अमेरिकी न्यायपालिका से करिए। वैसे ही एक मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां और अमेरिकन राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां में एक माइनर सा डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। हाँ, ये नहीं होगी वहां के जो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के जो अकॉर्डिंग होगा वही होंगे, लेकिन एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस ऐसा है कि वहां का जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, वह जब किसी मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति जब वह किसी मामले में क्षमादान करते हैं,
तो उनका वह स्वतः का निर्णय होता है, स्वयं निर्णय होता है, स्व निर्णय होता है। मतलब क्या? मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी मामले में समाधान करने के लिए वह स्वनिर्णित होता है, खुद का निर्णय लेता है, किसी के दबाव में नहीं, किसी को पूछकर नहीं, किसी के सलाह से नहीं, खुद का निर्णय होता है और किसी के लिए जवाबदेह नहीं होता कि मैंने ये निर्णय लिया, मैंने ये कर दिया, किसी के लिए जवाबदेह उत्तरदायित्व नहीं होता उसका वाला, ठीक। लेकिन भारत का राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति को जब समाधान करना हो भारत के राष्ट्रपति को, तो वह मंत्रिपरिषद के सलाह के अकॉर्डिंग करता है। विदाउट मंत्रिपरिषद की सलाह से वह खुद स्वयं निर्णित नहीं होता, उसको पहले राष्ट्रपति जी को उस याचिका को मंत्रिपरिषद के पास भेजना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद डिसाइड करेगी हाँ करना है कि नहीं करना है, फिर राष्ट्रपति करेगी। मतलब राष्ट्रपति स्वयं नहीं करते, वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। और संसदीय प्रणाली में ये सबसे बड़ी बात होती है कि राष्ट्रपति एक कठपुतली की तरह होती है, ठीक है। उनके संपूर्ण पावर का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, या जो निर्वाचित लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य दल का नेता होगा वो करते हैं, ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो समाधान शक्तियां है वह स्वनिर्णित है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्तियां हैं वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं समाधान शक्तियां। अब समाधान, अब समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया, ठीक है, अब वो जुर्म किया, उसको मृत्युदंड दिया गया, उसको फांसी है, तो बचाव के लिए एक ट्राई करता है, उसके पास वो राष्ट्रपति के पास याचिका भेजता है कि महामहिम मेरे से गलती हो गई, मैं भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति उस याचिका को मंत्रिपरिषद के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति उस याचिका को मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद में किसके पास भेजेंगे? गृह मंत्रालय। किसके पास? होम मिनिस्ट्री। किसके पास भेजेंगे? ठीक है, होम मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे, ठीक है ना, गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे। फिर गृह मंत्रालय उस व्यक्ति का, जो दोषी व्यक्ति है, उससे संबंधित जो राज्य है, मतलब वह जिस राज्य का है, उस राज्य सरकार के पास भेजेंगी। अगर वहां से अप्रूवल हो जाएगा, फिर गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को कहेंगे कि महामहिम आप इसको समाधान दे दीजिए या आप इसकी याचिका को खारिज कर दीजिए, इसको समाधान नहीं देना है। ठीक प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर समझ में आई आपको? प्रोसीजर क्या थी? ठीक, अब देखते हैं कि थोड़ा रफ कर लेता हूं इसको मैं। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां संविधान में कहा दी गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, इसको हटा देता हूं मैं, थोड़ा ऊपर से दिखेगा नहीं। ठीक, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, समाधान पावर किसने दी है? ये दी है आर्टिकल 72 में। ठीक, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी समाधान की शक्ति होती है। तो राज्यपाल की किसमें दी है? राज्यपाल की समाधान शक्ति दी है आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में दी है, 161 में दी है और ये 72 में दी है। ठीक है, आप एक काम करना, और मतलब जब अपने पॉलिटी पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति को एज ए राज्यपाल के कंपैरिजन में पढ़ा जाता है। और मैंने दोनों का डिफरेंस बताया, चाहे वो अध्यादेश के केस में हो, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल के केस में हो, चाहे वीटो के केस में हो। मैं आज भी दोनों के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा आपको। ठीक है,
दोनों को लिंक करके चलना है। जहां डिफरेंस होगा वहां डिफरेंस बता दूंगा आपको कि यहाँ राज्यपाल ये नहीं कर सकता, ये राज्यपाल को ये पावर नहीं है। बाकी सेम एज इट इज पूरा ऐसे कैसे राज्यपाल के लिए भी लागू होता है। उसकी शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 161 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति का आर्टिकल 72 में किया गया है। ठीक है, बाकी राज्यपाल को भी जो दी है ना, क्षमा, लघुकरण, प्रविलंब, विराम और परिहार, ठीक है, इनमें से राज्यपाल कौन कौन सी यूज कर सकता है। ठीक है, आप देख लेना, मैं एक ही चीज समझ लूंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसा बोल रहा हूं वैसा नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मोटिव होता है समझाना। देखो क्या होता है, कोई भी एग्जाम पता है क्या, हम क्या करते हैं, ये जो सब चीजें हैं ना आपको बुक में मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। मैंने किसी से मतलब ऊपर से मतलब कोई मतलब एक करिश्मा करके कोई चीजें अलग से लाई नहीं है, मैंने बुक से पढ़ा है। ठीक है ना, आपको भी बुक में मिल जाएगी। प्रॉब्लम आती है मेन समझना, एक सोच डेवलप करना। ठीक है, एक थॉट जनरेशन करना, और वही थॉट जनरेशन हम मेंस में किसी एग्जाम में जब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है, एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ काम आती है। समझ गए? ठीक, जब एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, वहाँ काम आती है ये चीज, सब चीजें। ठीक, और यूपीएससी हमेशा ऐसे स्टेटमेंट देके, स्टेटमेंट यूपीएससी हो, महाराष्ट्र पीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, एमपीएससी ने भी एक ट्रेंड निकाला है इस बार, एक दो क्वेश्चन देखिए जो स्टेटमेंट के वाइज में थे। ठीक है, एमपीएससी भी उसी राह पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जितने बड़े बड़े एग्जाम है पीएससी सेक्टर की, यूपीएससी वगैरह, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करते, तो वह हमारी सोच डेवलप होना जरूरी है, हमारी वैसी माइंड मैपिंग बनना चाहिए। ठीक है, तभी हम एग्जैक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मोटिव आपके अंदर सोच डेवलप कराना है, आपको टॉपिक को समझाना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ आके लिख देता, आप वो पढ़ लेते, मेरा पढ़ने का उद्देश्य वैसा नहीं है, और मेरा पढ़ने का तरीका वैसा नहीं है। मेरा मेन मोटिव होता है कि बच्चों को समझ में आए, वो भूले नहीं, कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट भूले नहीं चीजों को, उसको क्लियर एंड कट तक समझ में आए, मेरा मोटिव वहां होता है। ठीक है, तो जैसा जैसा बोलता हूं, अगर तुम्हें जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है आपको, आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है आप उसे नोट डाउन करिए। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की पावर आर्टिकल 72 में दी गई है, और राज्यपाल की क्षमादान की पावर आर्टिकल 161 में दी गई है। ठीक है, अब क्या होता है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, वह 5 प्रकार की है, जिसमें पहली है क्षमा। इसमें पहली है क्षमा। ठीक है, कौन सी है? क्षमा। दूसरी है लघुकरण, थोड़ा सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कहीं किसी बुक में यहाँ ऐसा कुछ मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं रहती हो। ठीक है, दूसरा है लघुकरण, तीसरा है प्रविलंबन, चौथा है विराम, और पांचवा है परिहार। किसी किसी बुक में परिहार्य लिखा होता है, परिहार्य। ठीक है, परिहार, क्षमा, लघुकरण, प्रविलंबन, विराम, परिहार, 5 प्रकार की शक्तियां हैं। ठीक है, एक एक शक्ति को समझेंगे। ठीक है, और कौन से राज्यपाल के पास में नहीं है, कहा राज्यपाल शक्तियां यूज नहीं करेगा, इन चीजों को भी समझेंगे। अब एक कब यूज करेंगे? जब कोई व्यक्ति भारतीय संविधान में निहित विधि के अकॉर्डिंग उसके विरुद्ध जाकर कोई कार्य करता है, और वह कार्य उस समय अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। वह कार्य उस समय अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, तभी वह अपराध माना जाएगा, और वह अपराध के तहत भारतीय न्यायपालिका उसे दंड देती है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका दंड देती है, तब राष्ट्रपति, महामहिम और राज्यपाल के पास पावर होती है कि वह उस दंड को, अगर वह व्यक्ति अपराधी व्यक्ति, दोषी व्यक्ति अगर दया याचिका लगाता है, तो दंड को कम कर सकती है, दंड को माफ कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा डिफरेंस ऐसा, ये चीजें राज्यपाल के पास भी है समाधान की, राष्ट्रपति के पास भी है। दूसरी चीज ऐसा कि राज्यपाल के पास क्या, थोड़ा ऊपर कमेंट देता हूं मैं, राज्यपाल के पास मार्शल कोर्ट की पावर नहीं होती। किसकी? मार्शल कोर्ट। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में सैन्य न्यायालय। सैन्य न्यायालय के किसी भी अपराध, सैन्य न्यायालय के तहत मतलब जो मिलिट्री के मतलब जो मुकदमे चलते हैं वो सैन्य न्यायालय में चलते हैं पूरे।
जितने हमारे हमारी नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जितनी भी मतलब सेना है ना, उसके जितने मुकदमे चलते होंगे वह सैन्य न्यायालय में देखा जाता है। और सैन्य न्यायालय अगर कोई व्यक्ति को दोषी करार देती है तो राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के मुकदमे को समाधान कर सकता है, राज्यपाल नहीं। राज्यपाल नहीं, सिर्फ कौन करेगा? राष्ट्रपति। पहला डिफरेंस हुआ, ठीक। बाकी सेम है। दूसरा डिफरेंस ये कैसा है कि दूसरा डिफरेंस है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। तो राज्यपाल क्या करेगा? वह सिर्फ दंड की प्रकृति बदलेगा, प्रकृति बदल सकता है, ठीक। मतलब क्या कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, ठीक है, मृत्युदंड दिया गया हो तो राष्ट्रपति उसका मृत्युदंड माफ कर सकती है, राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल दंड की प्रकृति बदल देगा। मतलब क्या करेगा कि मतलब मृत्युदंड को वह आजीवन कारावास में बदल देगा, आजीवन कारावास में बदल देगा। दो पावर होती है, सॉरी दो मतलब डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है जबकि राज्यपाल मृत्युदंड की प्रकृति बदल सकता है, माफ नहीं कर सकता, ठीक। दूसरी चीज, राज्यपाल सैन्य न्यायालय के मुकदमे पर कोई दया क्षमा जो समाधान की शक्ति होती है उसका प्रयोग नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेना का कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का हेड होता है राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या शक्तियां क्या क्या होती है, डिफरेंस पता चल गया। बाकी सेम, सब सेम सेम, ठीक है, बाकी पूरा सेम है। पहली है क्षमा। क्षमा मतलब क्या? क्षमा का अर्थ होता है, क्षमा का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तब वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाकर राष्ट्रपति उसके मृत्युदंड को माफ कर देता है, समाप्त कर देता है, मतलब उसकी सजा को समाप्त कर देता है। इसमें सजा क्या हो जाएगी? पूरी समाप्त हो जाएगी, पूरी समाप्त, बिल्कुल सजा पूरी समाप्त हो जाएगी। राज्यपाल सजा को समाप्त नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता, दंड की प्रकृति को बदल सकता है। क्षमा नहीं कर सकता, पूरा दंड की प्रकृति को बदल देगा, मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास कर देगा, या 14 साल, 15 साल, 20 साल, जिसको जैसा लगे उसको वैसा कर सकता है। राष्ट्रपति उस दंड को पूरा माफ कर सकता है, क्षमा दे देगा पूरी, ठीक। दूसरी चीज है, पहला हो गया क्षमा, दूसरा है हमारे पास लघुकरण। दूसरा क्या है? लघुकरण। दूसरा क्या है? लघुकरण। अब लघुकरण में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को मान लीजिए, इसमें क्या होता है कि दंड का प्रकार बदल दिया जाता है, प्रकार चेंज कर देते हैं, दंड के प्रकार में चेंज आ जाता है। मतलब क्या? किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया है, आजीवन कारावास दिया है तो उसको 15 साल या 20 साल जैसा उचित समझे कर दो, ठीक है। या किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दो। मतलब लघुकरण में दंड के प्रकृति को बदल दिया जाता है। दंड बदला, क्या बदला? दंड बदला, सॉरी अवधि, ये गलत हुआ, सॉरी। हाँ, मृत्युदंड से आजीवन कारावास कर देगा, अवधि कम नहीं करेगा, वह अवधि नहीं करेगा। कठोर दंड से, ठीक है, जो कठोर दंड है ना
उसको बदलकर, ठीक है, वह मतलब एक अकठोर, मऊ, नम, ठीक है, ऐसा दंड देगा। मतलब आजीवन कारावास, मृत्युदंड से किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति लघुकरण करके उसको आजीवन कारावास में बदल देगा, ठीक है, ये होता है लघुकरण। तीसरा है प्रविलंबन। तीसरा है प्रविलंबन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है और उस व्यक्ति को मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, इसको 1/11/2021 को फांसी देना है, ठीक है, यह व्यक्ति दया याचिका लगाना चाहता है, लेकिन उस समय राष्ट्रपति भारत में मौजूद नहीं है या कोई इसी विदेश दौरे में गए हैं, तब इसकी इस तारीख को आगे बढ़ाते हैं। मतलब आगे बढ़ाया जाता है, मतलब क्या कि सजा के अवधि को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देंगे। मृत्युदंड जिस समय उसको फांसी देना हो उस फांसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पहले कहा था उत्तर प्रदेश वाला केस, शबनम की फांसी को कुछ समय के लिए पहले आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। मतलब प्रविलंबन क्या होता है कि जो मतलब समझ लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी देना हो और राष्ट्रपति उस समय नहीं है और वह व्यक्ति दया याचिका लगाना चाहता हो तो उसके फांसी की सजा को आगे बढ़ा देंगे, उसकी दंड की सजा को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देंगे, ये होता है प्रविलंबन। चौथा है विराम। क्या है? विराम। विराम मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि किसी भी अपराधी या दोषी व्यक्ति को, ठीक है, शारीरिक विकलांगता, ठीक है, या गर्भावस्था हो, ठीक है, या कोई अन्य प्रॉब्लम हो, ठीक है, उस प्रॉब्लम से वह ग्रसित है, पीड़ित है कुछ ज्यादा ही, तब राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकता है या सजा समाप्त कर सकता है, उसकी सजा कम कर देगा, इसको बोलते विराम, या सजा को समाप्त कर देगा, ठीक है। जैसे गर्भावस्था हो, ठीक है, तो मतलब राष्ट्रपति दया दिखाई तो ठीक है, जान दो, कर दो कम सजा उसकी वाली, ठीक है, या कोई मतलब विकलांग हो, पीड़ित हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति इसका प्रयोग करके उसकी सजा को विराम कर सकता है, ठीक। पांचवा क्या है? पांचवा है परिहार। क्या है? परिहार। परिहार में क्या होता है कि इसमें दंड की अवधि को कम करते हैं, दंड की अवधि कम। यहां का क्या था? लघुकरण में दंड की प्रकृति कम की थी, दंड की प्रकृति बदली थी, प्रकृति बदली है। मतलब क्या कि मृत्युदंड से आजीवन कारावास पे आए, आजीवन कारावास पे आए, जबकि यहां पर दंड की अवधि मान लो 15 साल किसी को है, राष्ट्रपति के सामने गया व्यक्ति, उसको अच्छा लगा, चलो ठीक है भाई तेरी 7 साल, जा खुश रहे, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जा। मतलब 15 साल से 7 साल दंड की अवधि कम की। यहां लघुकरण में दंड की प्रकृति कम की। लघुकरण में क्या किया? लघुकरण में दंड की प्रकृति कम की और इसमें दंड की अवधि कम की, समय सीमा कम की। बस लघुकरण और परिहार्य में यही डिफरेंस होता है, उसमें दंड की अवधि कम करते हैं, इसमें दंड की प्रकृति कम करते हैं। ये थी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ये थी राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। बाकी सब यूज करते हैं, सिर्फ राज्यपाल क्षमादान में क्षमा नहीं देगा, दंड की प्रकृति बदल देगा। बाकी सेम राज्यपाल में आता है और सेम राष्ट्रपति में आता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, इतना हुआ। अब पहले कहा था कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा, ठीक है। एक केस आया था, केस था धनंजय चटर्जी वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है। यह केस आया था 1994 में और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति जो भी क्षमादान करेगा वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। मतलब वह क्षमादान मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा,
ठीक है, एक केस था, एक केस भी डिस्कस हो गया। हाँ, एक चीज और, मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद के पास कोई चीज भेजी, याचिका भेजी सलाह के लिए, उसको पूछने के लिए, ठीक है, और मंत्रिपरिषद ने बोला कि नहीं, इसको हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति चाहता है कि उसको माफ करना हो, तो राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज सकती है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 वह पुनः विचार के लिए याचिका भेज सकता है, ठीक है, पुनः विचार हेतु याचिका भेज सकता है, ठीक है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत वह पुनः विचार के लिए याचिका भेज सकता है, ठीक है। लेकिन जब फिर से मंत्रिपरिषद के पास भेजी और मंत्रिपरिषद ने फिर से वही डिसीजन दे दिया, तब राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी है, ठीक है। ये मैंने इसके पहले वीडियो जब पढ़ाया था, आप वीडियो की वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से बताया कि पुनर्विचार के लिए भेजा जाता किसी भी मतलब विधेयक को, याचिका को, तब राष्ट्रपति की क्या पावर रहती है और राष्ट्रपति को बाध्यकारी होता है कि नहीं होता। वीडियो के लेक्चर में काफी अच्छे समझा के दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी है, वहां से आप देख लीजिए वीडियो पावर शक्तियां, आपको समझ में आ जाएगा पूरा राष्ट्रपति। आप डायरेक्ट ये वीडियो देखने से पहले राष्ट्रपति के पहले पूरी वीडियो देखिए, राष्ट्रपति देखने से पहले मौलिक फंडामेंटल राइट्स देखिए पूरी, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आगे लिखना, नोट्स बनाना हो ना, तो स्टार्टिंग से बनाइए, और मैंने वो नोट्स बनाने के लायक ही पढ़ाया सब कुछ चीजें, ठीक है ना। तो ये मैटर था। अब थोड़ा सा एक डिस्कशन ऐसा मतलब आलोचना करते हैं कि ये जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां है ना, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां है ना, यह न्याय की प्रकृति के खिलाफ है। मतलब कैसे? हमारे पास आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक है, न्यायपालिका से पृथक होगी, ठीक है। जब भाई न्यायपालिका का काम है न्याय करना, सजा सुनाना, दोषी को ठहराना, तो न्यायपालिका की शक्ति का उल्लंघन नहीं हो रहा क्या ये? तो अगर आलोचना आए तो इस पॉइंट को लिख देना कि यह न्याय प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग न्यायपालिका का पावर, न्यायपालिका की शक्ति है न्याय करना, ना कि कार्यपालिका की, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन हुआ? राष्ट्रपति हुआ ना, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है पूरा वो। कार्यपालिका का भी हुआ राष्ट्रपति भाग, और विधायिका भी भाग हुआ, राष्ट्रपति संसद का भी भाग राष्ट्रपति होता है। तो ये आलोचना कर सकते हैं हम इसके आधार पर, ठीक है, ये आलोचना का पॉइंट बन सकता है। दूसरी आलोचना इसमें कर सकते हैं कि क्षमादान की शक्तियां आजकल ऐसा हो रहा है कि मतलब दया याचिका जारी है, लेकिन राष्ट्रपति उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, देख टाइम लग रहा है, ठीक है ना, और राजनीतिक दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड आलोचना ये भी हो सकती है आपकी वाली। और तीसरी आलोचना देखा जाए तो मतलब ऐसा कि एक सुझाव भी था कि यदि कोई व्यक्ति दया याचिका के लिए भेजता राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति बहुत ज्यादा समय लगा देता है, तो उसके दंडों को हम आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा भी प्रावधान है। ये था राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, ठीक है, आपको समझ में आई होगी। छोटा सा टॉपिक था। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां। राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां। अब राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां क्या क्या होती है, मैं ऐसे समझ देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है, तब संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है। गतिरोध उत्पन्न होने पर, यह भी समझा चुका हूं वीटो वाले पावर में, ठीक है, वीटो वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक वगैरह सब कुछ, और संसद जब पढ़ाऊंगा तब और समझा दूंगा। गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक दोनों सदनों की पहले उसकी स्वयं की शक्तियां है। दूसरी स्वयं की शक्तियां उसकी यह है कि वह मंत्रिमंडल की आर्टिकल 74 क्लॉज 1 मंत्रिमंडल की किसी भी विधेयक को पुनः विचार हेतु भेज सकता है, ठीक है। तीसरी शक्तियां है आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का
कर्तव्य है कि वह समय समय पर राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक है, ये भी स्वयं की शक्ति में आता है। चौथी कौन सी है उसकी स्वयं की शक्तियां? चौथी उसकी स्वयं की शक्तियां कौन सी है? चौथी उसकी है कि यदि किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ हो, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो वह स्वविवेक की शक्तियां लगा सकता है अपने वाली, कि देखेगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है। यह उसकी कुछ स्वविवेक की शक्तियां हैं जिसमें वो डिसीजन स्वयं लेता है। ठीक है, तो हमने आज देखा कि राष्ट्रपति की संवादन की शक्तियां, राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां, और इसी प्रकार राष्ट्रपति पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा राष्ट्रपति कंप्लीट कर दिया मैंने, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। ठीक है, कल हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, उसके बाद संसद। उपराष्ट्रपति सिर्फ एक छोटा सा वीडियो है। ठीक है, और मुख्य है संसद हमारी। हमें संसद काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, संसद के पूरे विधेयक पढ़ना है, संसद के बारे में पूरा डीप पढ़ना है हमें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।